गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर जो हम बनाए थे वीडियो आप लोगों के लिए, वो 41 सेकंड का 41 सेकंड का ही चल पाया। किसी रीजन से मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, गलती से छूट गया था और हम उसी 41 सेकंड को अपलोड कर दिए। तो वही हम फिर से रिपीट करते हैं। तो वहां जहां से शुरुआत किया गया था वो था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लिख दिए हैं। आपको समझना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसकी डिग्री कैसे काउंट करेंगे, या कोई पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। तो देखिए, डेफिनेशन लिखते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है और कैसे काउंट करते हैं। नोट कीजिए, the highest exponent of the highest exponents of variable in polynomial, highest exponent of variable in polynomial। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी उसी एक्सपोनेंट को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए एग्जांपल, 4x स्क्वायर 7x क्यूब प्लस 8x, ये एक आपका पॉलिनोमियल है जिसमें यहां देखिए x की पावर 2, x की पावर 3 और यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं लिखी है तो x की पावर 1 होता है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ 3 है। तो आप इस पूरे पॉलिनोमियल की कोई डिग्री अगर काउंट करने को बोलेगा तो इसका लिखोगे डिग्री इक्वल 3। जहां भी वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट मिल जाएगी उसी को आप कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फिलहाल इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। सबसे पहले तो आप चेक करेंगे, जैसे ऐसा लिख दे रहा है 4x पावर रूट 2 प्लस 8। इसमें अगर आपको डिग्री काउंट करना है तो सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री काउंट नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये वेरिएबल x है जिसका पावर होल नंबर रूट 2 होल नंबर नहीं होता है, नहीं है। इसलिए जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब डिग्री काउंट करना होगा चेक कर लेंगे एक बार पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल मिल रहा है तो उसमें इस तरीके से डिग्री काउंट करोगे, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी उसी हाईएस्ट एक्सपोनेंट का नाम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन है जिसमें आपको समझना यह है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी वे हो जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं linear polynomial, 1 degree polynomial is called one degree polynomial is called
लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए 4x प्लस 8, इसमें वेरिएबल की जो पावर होगी, यहां वेरिएबल x की पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या होता है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। यहां लिखेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां एग्जांपल देखिए x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, जिसमें x की पावर हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। जब जिस पॉलिनोमियल में x या कहते हैं वेरिएबल की x हाईएस्ट पावर 2 होगी, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, उसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम टाइप आपको समझना है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। सेम टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। देखिए आपको लिख दिए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल whose highest exponent is 3। Polynomial in which the highest exponent of variable in which the polynomial in which the highest exponents of variable is 3, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल की 3 मिलेगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। अगर आप ऐसा डेफिनेशन ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड 3 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड है मोनोमियल। मोनोमियल में हमें समझना है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मोनोमियल सिंगल होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब हो जाएगा आपका सिंगल टर्म। अभी तक क्या करते थे, उसकी डिग्री से काउंटिंग करते थे, अब डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, हमें टर्म काउंट करना है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके टर्म सिंगल टर्म होंगे, 1 टर्म के पॉलिनोमियल को आप कहेंगे मोनोमियल। One term polynomial is called देखिए वन टर्म पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होंगे, सिंगल टर्म होंगे, मोनोमियल कहे जाएंगे। टर्म का काउंटिंग आप कैसे करते हैं यह समझना है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस का सिंबल दिख रहा है तो वहां से आपके टर्म डिफरेंट अलग अलग होते हैं। तो
टर्म की काउंटिंग कैसे करेंगे, इस तरीके से देखिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 अगर लिख दिए हैं, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, आपका 1 2 3 टर्म हो गए। इस तरीके से जहां प्लस माइनस लगा होगा वहां से टर्म की काउंटिंग करेंगे। तो जिसका सिंगल टर्म होगा, ऐसे अगर आप लिख दे रहे हैं, इसमें बीच में अगर कहीं प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा है तो इसमें एक ही टर्म होगा। तो सिंगल टर्म का कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। जैसे मोनोमियल सिंगल टर्म का होता है, सेम टाइप बाइनोमियल अगर कहते हैं, तो बाइनोमियल जहां y लगेगा वहां आपको टू टर्म कहना है। बाइनोमियल का डेफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे टू टर्म्स पॉलिनोमियल। टू टर्म्स पॉलिनोमियल कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 7, देखिए एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, एग्जांपल में दो टर्म लिख दिए हैं, ये हो जाएंगे बाइनोमियल। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका ट्राइनोमियल। आप तो समझ ही गए होंगे कि जैसे मोनोमियल सिंगल टर्म का, बाइनोमियल टू टर्म का, सेम टाइप से आपका ट्राइनोमियल जो होगा वो थ्री टर्म का पॉलिनोमियल होगा। ये लिखिए थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल इज कॉल्ड three terms polynomial is called trinomial। आपको लिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। देखिए यहाँ थ्री टर्म्स में कोई जरूरत नहीं है हर बार प्लस ही लिखा जाए। एग्जांपल के लिए आप माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान देना है कि प्लस माइनस से ही टर्म की काउंटिंग करते हैं। देखिए 4 और x स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं लगा है, बट मल्टीप्लिकेशन काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ से टर्म की काउंटिंग नहीं होती है। इसमें आपके कितने टर्म हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। इसमें थ्री टर्म होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल का नाम होता है ट्राइनोमियल।